और खबरों की शुरुआत एसबीआई से करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर आप मकान खरीदने जा रहे हैं तो इसके लिए होम लोन लेना अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। फेस्टिवल सीजन में एसबीआई अपने होम लोन लेने वालों को डिस्काउंट दे रहा है। होम लोन पर 0.25% की छूट का ऑफर मिलेगा। इस छूट का फायदा आप 31 जनवरी 2023 तक उठा सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई से होम लोन लेने पर 31 जनवरी 2023 तक प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा टॉप अप लोन पर 0.15% और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर 0.30% की रियायत मिलने वाली है अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर लेते हैं तो। सरकार ने सभी मोबाइल हैंडसेट कंपनियों को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। आज एक मीटिंग में सरकार ने कहा कि कंपनियां जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट करें ताकि कंज्यूमर 5G सेवा का फायदा उठा सके। सैमसंग ने नवंबर और एप्पल ने दिसंबर में ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात कही है। कंपनियों के साथ बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, ये जानने के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, बताएं क्या कुछ चर्चा हुई आज सॉफ्टवेयर अपडेट करने को लेकर सरकार और मोबाइल हैंडसेट कंपनियों में? देखिए, जो टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने 5G सर्विसेज का रोल आउट करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। जो भारतीय एयरटेल है उसने 8 सर्किल में, तो जो रिलायंस जो है उसने 4 सर्किल में 5G सर्विसेज देने की शुरुआत जो है वो कर दी है। लेकिन अभी भी मोबाइल ग्राहक जो है अपने 5G हैंडसेट्स के ऊपर इन सेवाओं का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके पीछे जो मोबाइल हैंडसेट कंपनियाँ हैं उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर जो है अभी तक अपडेट जो है वो नहीं किए हैं। तो इसको लेकर के दूरसंचार विभाग ने आज मोबाइल हैंडसेट कंपनियों के साथ बैठक बुलाई थी और उन्हें निर्देश दिए कि आप अपने सॉफ्टवेयर जो है जल्दी से जल्दी अपडेट जो है वो करें। तो उसके बाद जो एप्पल है उसने बयान जारी किया, उसने कहा कि वो दिसंबर तक अपना सॉफ्टवेयर जो है अपडेट कर देगा और साथ ही साथ सैमसंग है उसके मुताबिक वो नवंबर तक अपने सभी हैंडसेट्स के अंदर 5G सॉफ्टवेयर का अपडेट जो है वो दे देगा। तो अब टेलीकॉम कंपनियां इसी बात की तैयारी कर रही है कि कब ये जो है मोबाइल हैंडसेट कंपनियां हैं वो अपना सॉफ्टवेयर जो है अपडेट जो है वो दे और उसके बाद सर्विसेज जो है मिलने की शुरुआत जो है वो हो पाए। जानकार मानते हैं कि दिसंबर तक सभी हैंडसेट्स के ऊपर 5G सेवाएं जो है वो उपलब्ध होंगी और उसके बाद जो ग्राहक है वो आसानी से इन 5G सेवाओं का इस्तेमाल जो है वो कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से तैयारी कर रही है सरकार ताकि जल्द से जल्द 5G सर्विस पूरी तरीके से रेगुलेट हो सके। और आज कैबिनेट में हुई बैठक के बाद जिसमें घरेलू LPG के लिए 22,000 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी सबसे पहले आज सुबह CNBC आवाज ने आपको दी थी और अब सरकार ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। जी हाँ, तो कैबिनेट के इस पूरे फैसले के बारे में जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी देने का जो फैसला लिया गया है उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला है घरेलू LPG सिलेंडर को लेकर के। सरकार ने इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करने का फैसला लिया है। ये 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी घरेलू LPG सिलेंडर वाली जो कंपनियां हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिसको BPCL और HPCL कहते हैं, इनके बीच ये 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटी जाएगी। ये सब्सिडी जो है बजट में जो आवंटित की गई थी करीब 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, उससे अतिरिक्त होगी। और ये सब्सिडी देने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जून 2020 से जून 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतें करीब 300% तक बढ़ी, लेकिन इन कंपनियों ने घरेलू LPG की कीमतें सिर्फ 72% बढ़ाई। इस वजह से इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, या फिर कहें तकनीकी भाषा में अंडर रिकवरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसी नुकसान या फिर अंडर रिकवरी के एवज में सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का फैसला लिया है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने करीब 26,000 करोड़ रुपए से लेकर 28,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन दिया गया है सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए। और ये भी जो पैसा दिया गया है, बता दूं, ये सिर्फ घरेलू LPG के लिए है, ना कि पेट्रोल के लिए और ना कि डीजल के लिए। जी,
बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात मार्केट की। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार ने शानदार कमबैक किया। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 479 पॉइंट चढ़कर 57,626 पर और निफ्टी 140 पॉइंट चढ़कर 17,124 पर बंद हुआ। तो वही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मार्केट का हाल समझने के लिए हमारे साथ है यतिन मोता। यतिन, बताएं आज के कारोबार में किन सेक्टर्स में तेजी और किन सेक्टर्स में मंदी देखने को मिली? देखिए, आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ आपको काफ़ी सारे गेनर्स दिखेंगे और जहाँ तक कि मार्केट का सवाल है, आपको पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स आपको तेजी में दिखेंगी। पावर ग्रिड, कोल इंडिया लगभग 3% ऊपर और एक्सिस बैंक लगातार दूसरे दिन ऊपर आपको 3% दिखेगा। बजाज ऑटो में भी आज खरीदारी का मूड माहौल रहा। लूजिंग एंड पे कल जो तेजी आपने एशियन पेंट्स में देखी, यहाँ मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत होती हुई नजर आई, लगभग 1.5% नीचे ये काउंटर। अदानी एंटरप्राइज, डॉक्टर रेड्डीज लैब और टाइटन जैसे स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मिड कैप्स में काफी सारा एक्शन था, खास करके वायदे बाजार के शेयर्स। M&M फाइनेंशियल्स की बात करें, L&T फाइनेंस की बात करें, IDFC फर्स्ट बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, तो NBFC और फाइनेंशियल्स में आपको काफी अच्छे वॉल्यूम्स पे खरीदारी आती हुई दिखाई दी। लूजिंग एंड पे लॉरस लैब, सिंजीन और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो लगभग 2 से 3% नीचे आज बंद होते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया यतिन तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका। और CNBC आवाज की खास पेशकश मार्केट गुरु में सौरभ मुखर्जी से आज खास चर्चा देखना ना भूलिएगा, शाम 7:27 पर। अब बात IMF की, जिसने दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई, लेकिन यह भी कहा कि भारत ऐसी हालात में भी सबसे अच्छी स्थिति में होगा। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात डेंगू की। दरअसल मौसम में बदलाव के साथ हर साल डेंगू का कहर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश से समस्या और बड़ी हो रही है। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। इस मामलों पर डिटेल लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताएं क्या कुछ अपडेट है डेंगू को लेकर आपके पास? देखिए, डेंगू की बात की जाए तो खास तौर पर राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसका काफी तेजी से पांव पसरता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत करें राजधानी दिल्ली से, तो यहाँ पर जो डेंगू के मरीजों का आंकड़ा है वो 1000 का नंबर पार कर चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी डेंगू के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में सबसे ज्यादा इस वक्त डेंगू के केसेस पाए गए हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हरिद्वार में केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारों की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और खास तौर पर जो नगर निगम है उन्हें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ की सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल में 10 से 15% बेड डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर भी एक हाई लेवल मीटिंग की गई और सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर किसी भी इलाके में डेंगू का कोई मरीज पाया जाता है तो रैंडम स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं फॉगिंग की जो प्रक्रिया है उसको भी तेज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली आपका। और बेमौसम बरसात और मौसम की बीमारियां मुसीबत पैदा कर सकती हैं, ऐसे में क्या और किस तरीके से रखें सावधानी, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की गौरव यात्रा शुरू, दिखाएंगे आपको पूरी तस्वीर और बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद।